साथियों जय भीम। आज का दिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके जो साथी थे उन्होंने जातिवाद और वर्णवाद को बनाए रखने वाली सवर्ण हिंदुओं की जो घटिया और भेदभाव वाली पुस्तक थी मनुस्मृति, उसे सार्वजनिक रूप से जलाकर नष्ट कर दिया था। क्योंकि इसमें मनुस्मृति ने दलितों और महिलाओं को इंसान तक होने का दर्जा नहीं दिया था। इसमें जो दलितों को जानवरों से ज़्यादा बेहतर सज़ा का इंतज़ाम करके रखा था कि इन्हें इतनी बुरी सज़ा दी जाए। तो बाबा साहब ने एक आंदोलन चलाया था, ये सत्याग्रह। महाराष्ट्र के महाड़ में एक महाड़ नाम का एक तालाब था, जहाँ पर उसे पानी तक नहीं पीने दिया जाता था लोगों को उस तालाब से, और मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तो बाबा साहब ने ये आंदोलन चलाया था, तो जिसमें लोगों ने मतलब कि इतना, जो ऊंची जाति के लोग थे उन्होंने इतना वो किया कि बाबा साहब को वहाँ तक जगह तक नहीं दी आंदोलन के लिए, जो सत्याग्रह के लिए। उसमें एक फत्ते खान नाम का आदमी था, उन्होंने जो उसकी निजी ज़मीन थी उसमें जगह दी और वहाँ पे उन्होंने ये सत्याग्रह किया। तो इस प्रकार से बाबा साहब के साथ भी बहुत से अन्याय हुए हैं, अत्याचार हुए हैं, और बाबा साहब ने इतनी मेहनत करके आज हमें उस योग्य बनाया है, हमें आज़ादी दिलवाई है। तो बाबा साहब को मैं बार बार कोटि कोटि नमन करता हूँ कि बाबा साहब ने इतना कुछ हमें अधिकार दिलाया है। और जिस मनुस्मृति की बात करें तो इनमें ऐसे 12 अध्याय थे और 1994 श्लोक थे, जिनमें ऐसा कुछ बताया गया था कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, और भुजाओं से क्षत्रिय की, जांग से वैश्य की, और पैरों से उत्पत्ति दलित की हुई है। इस प्रकार से वर्णन किया गया था उसमें। यार सोचो कि किस प्रकार से लोगों की एक मानसिकता थी और हम लोगों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जाता था कि आगे हांडी और पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था। सोचो कैसे जानवर से ज़्यादा बेहतर हालत थी हम लोगों की। जो बाबा साहब की बदौलत आज हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि एकजुट होकर काम करें, सभी साथ मिलकर काम करें। मैं आपको एक बार एक तोते की कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत घना जंगल था जहाँ पर बहुत सारे जानवर थे, पशु पक्षी थे। अब एक बार क्या हुआ कि वो जंगल सूख गया, उसमें जो तालाब था उसका पानी सूख गया। सभी जानवर चिंतित हो गए और उन्होंने जंगल छोड़ने का निर्णय लिया। वह जाने लग गए। इतने में एक तालाब के साइड में एक फूल का पेड़ था, वहाँ से आवाज़ आती है और वो पेड़ बोलता है कि अगर आप लोग मुझे यदि खून देते हो और मेरा जो पेड़ है वो हरा भरा हो गया, तो इस जंगल को मैं हरा भरा कर दूंगा और इस तालाब में फिर से पानी ला दूंगा। सभी सोचते हैं और सब अपनी अपनी राय देते हैं और वो फैसला ले लेते हैं जंगल छोड़ने की। इतने में तोता बोलता है कि क्यों ना हम एक काम करें कि सभी मिलकर एक एक बूंद खून देंगे, जिससे कि ये फूल का पेड़ हरा भरा हो जाएगा और हमारा तालाब भी पानी से भर जाएगा और जंगल भी हरा भरा हो जाएगा। पर वो तोते की बात को न सुनते हुए और जंगल छोड़ने का डिसीजन लेते हैं और जंगल छोड़ के चले जाते हैं। तभी आगे जाके वो देखते हैं कि यार हम लोगों में से कोई छोटा तो नहीं है, ज़रा गिनती तो करें। जब वो गिनती करते हैं तो उसमें एक तोता कम मिलता है। वो सोचते हैं यार तोता कहाँ चला गया है, चलो जाके देखते हैं। जब वो वापस जंगल की ओर आते हैं और उस तोते को देखते हैं वहाँ पे, तो तोता मरा हुआ पड़ा हुआ रहता है और जंगल फिर से हरा भरा रहता है। क्यों? क्योंकि तोता अपनी गर्दन को काट काट के खून से वो पेड़ को फिर से हरा भरा कर देता है, जिससे कि वह जंगल और तालाब हरा भरा हो जाता है। साथियों, कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। अगर वो जानवर एकजुट होकर यदि एक एक बूंद खून देते हैं तो वो तोते की जान नहीं जाती। साथियों, बाबा साहब ने हमारे लिए इतने संघर्ष किए हैं, इतने कष्ट झेले हैं, हमारा भी फर्ज बनता है बाबा साहब के कार्यों में हम भी अपना योगदान दें और
हमारे भारत देश में एक एकता का प्रतीक दिखाएं। मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ कि समय थोड़ा कम है, खुद को जगा लो। समय थोड़ा कम है, खुद को जगा लो। कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को तुम जगा लो। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।